हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हमको घर बनाने के लिए यूज करना चाहिए, मैं ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। साथ में कौन सा ग्रेड के कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और कौन से ग्रेड का कंक्रीट हम किस पर्पस के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जनरली हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है, जनरली घर बनाने के लिए हम M5 से M25 ग्रेड तक के कंक्रीट का हम जनरली यूज़ करते हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, अगर हमको घर बनाना है तो M5 से M25 के बीच में हमारे ये सारे ग्रेड होते हैं 5, 7.5, 10, 15, 20 एंड 25। यहाँ तक जो होता है हमारा यूज़ करते हैं हम किसी भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में यही सारे ग्रेड के बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट कैसे बनता है। कंक्रीट जो होता है हमारा मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट का। ठीक है, इसको हम सीमेंट, वाटर, सैंड एंड एग्रीगेट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे कंक्रीट तैयार होता है। और हम इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ये सारे जो प्रोपोर्शन है, जो भी हमारा सीमेंट, वाटर, सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है, सीमेंट का जो क्वांटिटी रहता है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो हमारा सैंड एंड वाटर का जो क्वांटिटी रहता है वो वेरी करता है। ठीक है, तो इसी के प्रोपोर्शन पे हमारा क्या डिपेंड करता है, किसी भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। किस प्रोपोर्शन में हमने सैंड को मिक्स किया है हमारे कंक्रीट में, कितना वाटर हमने ऐड किया है, उसी पे हमारा क्या डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है। तो चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स के बारे में सुना है, M5, 10, 15, 20, 7.5, 25, ये सारे। ठीक है, तो देखिए ग्रेड हमारा क्या होता है कि ये जब हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमारा क्या करता है, ग्रेड वेरी करता है। जैसे कि अगर हम M5 की बात करें तो हमारा M5 में क्या होता है, एक पार्ट जो रहता है सीमेंट का रहता है, 5 पार्ट जो रहता है यहाँ पे सैंड का रहता है एंड 10 पार्ट जो रहता है हमारा एग्रीगेट का रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रेशियो होता है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का। तो क्या होता है कि M5 ग्रेड का जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम तीन क्यूब बनाएंगे हम कंक्रीट का। ये जो एक पार्ट और उस कंक्रीट में हमारा क्या रहेगा, एक पार्ट जो रहेगा सीमेंट का रहेगा, 5 पार्ट सैंड का एंड 10 पार्ट हमारा एग्रीगेट का रहेगा। तो इसको यूज करके हम कंक्रीट का मिक्सचर बनाए और उस मिक्सचर से हम 3 क्यूब बनाते हैं। और एक क्यूब जो रहता है उसका डायमेंशन रहता है 150 सेंटीमीटर बाई 150 सेंटीमीटर का रहता है। उसको हम 28 दिन के लिए लेबोरेटरी में ही रखते हैं। 28 दिन के बाद हम उसका टेस्टिंग करते हैं। 28 दिन ही बाद क्यों, हम 25 दिन के बाद क्यों नहीं करते, हम 22 दिन के बाद क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो 28 दिन है इसके बाद हमारा जो कंक्रीट रहता है अपना लगभग 99% जो स्ट्रेंथ रहता है वो गेन कर लेता है कोई भी कंक्रीट अपना 28 डेज में। इसीलिए हम 28 डेज में इसका टेस्टिंग करते हैं और जो भी हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिलता है वो वही हमारा क्या होता है, ग्रेड होता है। तो देखिए इसका मतलब है कि जब हम M5 हमारा ग्रेड है, M5 ग्रेड है मतलब कि क्या है कि जब हम स्ट्रेंथ का हम टेस्टिंग किए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करने का जो मशीन होता है इसमें, तो हमारा जो स्ट्रेंथ आया वो कितना आया है, होगा 5 न्यूटन पर mm² का आया होगा, इसीलिए इसका जो ग्रेड है वो 5 है। सिमिलरली जब हम इस प्रोपोर्शन में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट को मिक्स किए 1:4:8, तो फिर क्या हुआ होगा कि उसका क्यूब बना के 28 दिन रखे होंगे, सिमिलर प्रोसीजर हुआ होगा, 3 क्यूब बनाए होंगे और तीनों को हम टेस्ट किए होंगे 28 दिन के बाद, जब वो अपना 99% स्ट्रेंथ गेन कर लिए। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आया होगा हमारा क्या हो जाएगा, 7.5 न्यूटन पर mm² का हमारा आया होगा। और 1:3:6 के प्रोपोर्शन में जब हमने तीनों को मिक्स किया तो हमारा जो स्ट्रेंथ आया होगा 28 डेज के बाद 10 न्यूटन पर mm² का आया होगा, इसीलिए इसका जो ग्रेड है वो 10 रखा। अब यहाँ पे देखिए कि जो M है ये क्या को शो कर रहा है, हमारा M जो होता है M फॉर मिक्स मतलब क्या होता है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का हम जैसे कि मिक्सचर यूज कर रहे हैं, तीनों को मिक्स कर रहे हैं, वही है यहाँ पे मिक्स।
ठीक है। और ये 5 क्या है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। जब हम टेस्ट करने के बाद क्यूब बनाए, इन तीनों का मिक्सचर बनाए, मिक्सचर से हमारा क्या बना है, कंक्रीट बना है, और कंक्रीट का यूज करके हमने क्यूब बनाया और क्यूब को कुछ दिन तक रखा और फिर उसको कंप्रेशन मशीन में टेस्ट किया, तो फिर इसका जो स्ट्रेंथ है वो 5 न्यूटन पर mm का आ रहा है, 15 न्यूटन पर mm का आ रहा है, 20 न्यूटन पर mm का आ रहा है, 25 न्यूटन पर mm का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्ट्रेंथ आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ग्रेडिंग किया है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। तो यहाँ से आपको समझ भी आ रहा होगा कि 5 जो है हमारा कम है, 7.5 हमारा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसका तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारा क्या आएगा, इसका आएगा। ठीक है, इन सारे को कंपेयर करें तो इसका सबसे कम, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, एंड सबसे ज़्यादा ये। ठीक है, तो यहाँ से तो आप ग्रेड से समझ ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का हमारा क्या होता है, M25 ग्रेड का होता है कंक्रीट। और साथ में इसके करस्पॉन्डिंग ये सारे जो प्रोपोर्शन है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो हमारा प्रोपोर्शन रहता है, हमारा फर्स्ट वाला क्या बताता है, सीमेंट को बताता है, सेकेंड वाला यहाँ पे सैंड को बताता है, एंड थर्ड वाला हमारा एग्रीगेट को बताता है। मतलब कि M5 ग्रेड में हमारा वन पार्ट किसका है, सीमेंट का है, 5 पार्ट जो है हमारा सैंड का है, एंड 10 पार्ट जो है हमारा एग्रीगेट का है। तो इसको जो मिला के जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे M5 ग्रेड का कंक्रीट बनता है। अब इसको हम स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट करेंगे, हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि M7.5 है, इसमें क्या है कि 1 पार्ट जो रहेगा सीमेंट का रहेगा, इसमें क्या है 4 ही पार्ट हमारा सैंड का है, और यहाँ पे 8 पार्ट एग्रीगेट का है। तो और इसके बाद देखिए M10 में हम बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, 1 पार्ट हमारा सीमेंट का है, 3 पार्ट हमारा सैंड का है, एंड 6 पार्ट हमारा क्या है, एग्रीगेट का है। M15 में पढ़ते हैं तो 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड, 4 पार्ट एग्रीगेट, 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड, एंड 3 पार्ट हमारा एग्रीगेट का है। तो आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस हो रही होगी, देखिए M25 में 1 पार्ट सीमेंट, 1 पार्ट सैंड, एंड 2 पार्ट हमारा एग्रीगेट का है। ये सारी चीज़ें, इन सारे जो वेरी हो रहे हैं M से M25 के बीच में, जो हमारे प्रोपोर्शन जो वेरी हो रहे हैं, इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा सैंड है एंड सीमेंट, इन दोनों को देखिए, सैंड एंड सीमेंट को देखिए, तो क्या है हमारा कि जो हमारा सैंड है, ठीक है, ये जो हमारा है सीमेंट है, ये जो है हमारा सैंड है, तो यहाँ पे सैंड की मात्रा सीमेंट से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सैंड जो है वो ज़्यादा है। जब हम यहाँ पे M7.5 में आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि सैंड की मात्रा 4 गुना ज़्यादा है सीमेंट से। फिर यहाँ पे M10 में सैंड की मात्रा 3 गुना ज़्यादा है सीमेंट से। यहाँ पे सैंड की मात्रा 2 गुना ज़्यादा है सीमेंट से, सैंड की मात्रा 1.5 गुना ज़्यादा है सीमेंट से, एंड सैंड और सीमेंट इसमें क्या हो गए हैं, सेम। तो एक बात आप याद रखिए कि जितना ज़्यादा हमारा जो सैंड है, इसका जो क्वांटिटी है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है, उतना ही ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेंथ रहेगा, STR से डिनोट कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सैंड का क्वांटिटी होगा उतना ही स्ट्रेंथ हमारा कम होगा, जितना ज़्यादा सीमेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रहेगा वो बढ़ेगा। मतलब कि देखिए कि जितना ज़्यादा हमने अपने कंक्रीट में जितना ज़्यादा हम सैंड ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कम होता जाएगा। और अगर उसी के जगह अगर हम अपना सीमेंट का क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ है यहाँ पे कि जो हमारा सैंड का जो क्वांटिटी है वो क्या है, 5 गुना है, तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है, सैंड का क्वांटिटी जो है 4 गुना है सीमेंट से, तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा इससे ज़्यादा होगा, M5 से ज़्यादा होगा M7.5 का, क्योंकि इसमें सैंड का क्वांटिटी कम है, तो M7.5 का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं M10 में, तो यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट ही हमारे सैंड का, तो सैंड का पार्ट और कम हो गया, मतलब इसका स्ट्रेंथ और बढ़ गया है, इसका स्ट्रेंथ और बढ़ा है, तो M10 का जो स्ट्रेंथ रहेगा M7.5 के कंपेयर में और ज़्यादा रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे
ये देखते हैं M15 को देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा सैंड है वो 2 पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए कि पहले हमारा क्या था, 3 पार्ट था, यहाँ 2 पार्ट है। मतलब कि क्या हुआ है, M15 का भी स्ट्रेंथ हमारा M10 से और ज़्यादा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, और बढ़ गया है M10 के कंपेयर में। और जब हम M20 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट था सैंड का, यहाँ पे कम हो गया है सैंड का पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा M15 के कंपेयर में। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर वाले के कंपेयर में बता रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कि सीमेंट और सैंड इक्वल ही है। सीमेंट का जितना प्रोपोर्शन है उतना ही सैंड का प्रोपोर्शन है। यहाँ पे सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है सीमेंट से, तो यहाँ पे सैंड का प्रोपोर्शन कम है उसके कंपेयर में। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। M25 का जो स्ट्रेंथ रहेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम हमारा M5, फिर M7.5, फिर M10, M15, M20 और सबसे ज़्यादा यहाँ पे M25। मतलब कि आप M5 से M25 की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ जो रहेगा कंक्रीट का वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा ग्रेड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सैंड का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता जा रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, हमारे सैंड के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट ग्रेड के कंक्रीट होते हैं। M5, M25, M का क्या मतलब है, उसके आगे जो हमारा स्ट्रेंथ है 5, 10, 15, ये सारी चीज़ें का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कवर कर ली। अब क्या हम कोई घर बनाएंगे तो क्या हम सेम ग्रेड का कंक्रीट हर जगह यूज़ करेंगे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर किसी के मन में अराइज हो सकता है, लेकिन आंसर है नो। हम हाइट एंड टाइप पे के हिसाब से जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको वेरी करते हैं, हाइट या फिर टाइप। ठीक है, मेनली हमारे 4 पार्ट होते हैं बिल्डिंग के, कॉलम, बीम, स्लैब एंड फाउंडेशन। ठीक है, ये 4 पार्ट है। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट कहाँ यूज़ होगा, ऑब्वियसली हमारा सबसे ज़्यादा ग्रेड का जो कंक्रीट होता है कॉलम एंड फाउंडेशन में यूज़ होता है, एंड स्लैब एंड बीम के लिए हम कम ग्रेड का भी कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इकोनॉमिकल बनेगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर देंगे स्लैब एंड बीम में भी कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा लोड रहता है वो कहाँ आएगा, स्लैब में आएगा। स्लैब अपना लोड को बीम में ट्रांसफर करेगा, बीम से हमारा जो लोड रहता है वो कॉलम लेता है और कॉलम अपना लोड को फाउंडेशन में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो लोड बियर करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कॉलम एंड फाउंडेशन ही हैं। तो इसीलिए हम कॉलम एंड फाउंडेशन का जो ग्रेड रहता है उसको ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा स्लैब एंड बीम का जो भी ग्रेड रहेगा वो। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर रहता है वो इकोनॉमिकल बनता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ग्रेडिंग को याद रखने का ये जो प्रोपोर्शन है ग्रेड के करस्पॉन्डिंग की, हमको कैसे याद रखना है इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।